शांति। आज 17 मई 2024 की मुरली है। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज में आसक्ति ना रहे। हमारा कुछ भी नहीं ऐसा बेगर बन जाओ। है ना, बाबा मना नहीं करता है, गृहस्थ व्यवहार में रहो लेकिन ट्रस्टी बनो। है ना, दो तरह का बाबा वैसे भी सन्यास बताते हैं, एक हद का एक बेहद का। तो गृहस्थ माने बेहद के सन्यासी। है ना, तो क्योंकि सतयुग में भी क्या होगा, है ना, परिवार तो होगा ना, बच्चे भी होंगे, परिवार भी होगा। तो उस परिवार के बीच में सुख शांति से रहने की कला बाबा बताते हैं। तो इसलिए बाबा ने बताया, ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज में आसक्ति ना रहे। हमारा कुछ भी नहीं ऐसा बेगर बन जाओ। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? क्या लक्ष्य है, क्या मंजिल है, कैसा पुरुषार्थ करना है कि आप मर गई दुनिया, यही है तुम्हारी मंजिल। है ना, पहला पाठ बाबा जो पक्का कराते हैं आत्मा का। है ना, शरीर से ममत्व टूट जाए, ऐसा बेगर बनो जो कुछ भी याद ना आए, आत्मा अशरीरी बन जाए। बस हमको वापस जाना है, ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बेगर टू प्रिंस बनते हैं। है ना, बाबा ने पद भी बता दिया, पुरुषार्थ भी बता दिया। तुम बच्चे ही फकीर से अमीर, अमीर से फकीर बनते हो। जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता है। माने सतयुग में जब होगा तो एक भी आत्मा गरीब नहीं होगी। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, क्या पूछ रहे हैं बाबा, ध्यान से सुनना है, कि आत्मा सुनती है या शरीर सुनता है? क्या कहेंगे, शरीर सुन रहा है या आत्मा सुन रही है? ना, तो मुरली में जब बैठते हैं तो पहला लक्ष्य यही कि कौन सुना रहा है, परमात्मा सुना रहा है और मैं आत्मा सुन रही हूँ। तो उत्तर दिया, आत्मा सुनेगी जरूर शरीर द्वारा। बच्चे लिखते भी हैं, फलाने की आत्मा बाप दादा को याद करती है, फलाने की आत्मा आज फलानी जगह जाती है ना, हम लोगों की अलौकिक भाषा है ना। ये जैसे आदत पड़ जाती है, हम आत्मा है, क्योंकि बच्चों को आत्माभिमानी बनना है। जहां भी देखते हो जानते हो आत्मा और शरीर है, इनमें है दो आत्माएं। है ना, ब्रह्मा बाबा के तन में एक ब्रह्मा बाबा की आत्मा और एक शिव बाबा की आत्मा। एक को आत्मा और एक को परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा खुद कहते हैं, मैं इस शरीर में जिसमें इनकी आत्मा भी प्रवेश रहती है, मैं प्रवेश करता हूँ। शरीर बिगड़ तो आत्मा रह नहीं सकती। आत्मा को भी कर्म करने के लिए क्या चाहिए, शरीर का आधार चाहिए। है ना, तो इसलिए बाबा ने बोला कि शरीर बिगड़ तो आत्मा रह नहीं सकती। अब बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप को याद करेंगे और पवित्र बन शांति धाम में जाएंगे। और फिर दैवी गुण भी जितना धारण कर और कराएंगे, सुदर्शन चक्रधारी बनकर और बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। इसलिए बाबा जो कह रहा है उसको ध्यान से सुनना है ना। बाबा की याद कब आएगी, जब हम अपने को आत्मा समझेंगे। है ना, अपने को पिता समझेंगे तो बच्चे की याद आएगी, अपने को बच्चा समझेंगे तो माँ बाप की याद आएगी। है ना, अपने को जिस संबंध के रूप में याद करेंगे तो उसी संबंध की याद आएगी। अपने को जैसे ही आत्मा समझा तो कौन याद आएगा, आत्मा को पढ़ाने वाला पिता याद आएगा। इसलिए बाबा ने बोला, पद पाने का आधार है सुदर्शन चक्रधारी बन जितना बनाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। इसमें कोई मूंझते हैं तो पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई कंफ्यूजन है जो पूछ सकते हैं। यह तो जरूर है कि मैं आत्मा हूँ। बाप बच्चों को ही कहते हैं जो ब्राह्मण बने हैं, दूसरों को नहीं कहेंगे। बाबा किसको मुरली सुना रहे, जो ब्राह्मण बने, माने जिन्होंने कोर्स किया है, राजयोग सीखा है, उन्हों को बाबा सिखा रहे हैं। बच्चे ही प्रिय लगते हैं, हर एक बाप को बच्चे प्रिय लगते हैं। दूसरे को भल बाहर से प्यार करेंगे, परंतु बुद्धि में है ये हमारे बच्चे नहीं है। मैं बच्चों से ही बात करता हूँ क्योंकि बच्चों को ही पढ़ाना है ना। देखो अंतर आता है ना, अपना बच्चा होगा दूसरे का बच्चा होगा, तो बच्चे जैसा प्यार तो कर सकते हैं लेकिन बच्चे का प्यार तो बच्चे से होगा ना। इसलिए बाबा भी कह रहे हैं कि जब मैं मिलता हूँ ब्राह्मण से, अर्थात जिसने बाप को पहचाना है,
वो बच्चों से मिलते हैं और बाहर वाले अज्ञानी बच्चों से मिलते हैं तो वो भी बच्चे, लेकिन प्यार किसके ऊपर होगा? जिसने बाप को पहचाना है, वारिस बने। तो बाबा ऐसे ही कह रहे हैं कि वो ज्यादा बच्चे प्रिय लगते हैं। दूसरों को बल बाहर से प्यार करेंगे, परंतु बुद्धि में है ये हमारे बच्चे नहीं है। मैं बच्चों से बात करता हूँ क्योंकि बच्चों को ही पढ़ाना है। बाकी बाहर वालों को पढ़ाना फिर तुम्हारा काम है। बाबा हमें पढ़ाता है, हम बाहर वालों को। कोई तो झट समझ जाते हैं, कोई थोड़ा समझ कर चले जाएंगे। फिर जब देखेंगे यहाँ तो बहुत वृद्धि हो रही है, तब आएंगे। देखें तो सही, जब है ना वृद्धि हो जाएगी, है ना। शुरू में भी छोटा संस्थान था, है ना। अभी तो पूरे विश्व में इतनी शाखाएं, है ना। तो ओआरसी में एक फॉरेन के राजदूत विजिट किए। फिर जब अपने भारत के मंत्रियों से मिले तो बताया उनको कि ऐसा स्थान है आपके भारत में और आप नहीं गए हो, है ना। तब वो जो उपराष्ट्रपति थे वेंकट नायडू, उन्होंने मॉरिशस के कोई बहन थे, उन्होंने जब उनको बताया तो गए। तो ऐसे ही बाबा ने बोला पहले नहीं आएंगे, लेकिन जब देखेंगे बहुत वृद्धि हो रही है तब आएंगे। तो हम यही समझाएंगे कि ये बाप सभी आत्माओं व बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो। सभी आत्माओं को पावन बाप ही बनाते हैं। वह कहते हैं मेरे सिवाय और कोई के याद न करो, मेरी अव्यभिचारी याद रखो तो तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी। अव्यभिचारी माने और किसी की याद ना है, उसको बोलते हैं अव्यभिचारी याद। पतित पावन मैं एक ही हूँ, मेरी याद से ही आत्मा पावन बनेगी। इसलिए कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो। बाप ही पतित राज्य से पावन राज्य बनाते हैं, लिबरेट करते हैं। कहाँ ले जाते हैं? शांति धाम, फिर सुख धाम। माने पहले आत्मा परम धाम में जाती है, फिर सतयुग में जाती है। मूल बात है ही पावन बनने की। 84 का चक्र समझाना भी सहज है, चित्र देखने से निश्चय बैठ जाता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते रहते हैं म्यूजियम खोलो भबके से, है ना। म्यूजियम में क्या होता है? प्रदर्शनी होती है, चित्र होते हैं, जिससे बुद्धि का ताला खुल जाता है। तो मनुष्यों को भबका खींचेगा, बहुत आएंगे। तुम यही सुनाएंगे कि हम बाप की श्रीमत पर यह बन रहे हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो और दैवी गुण धारण करो। बैस तो जरूर साथ में होना चाहिए। तुम जानते हो हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे, है ना। बेगर माने अपना कुछ भी नहीं, जो बेगर है वही प्रिंस बनेगा। पहले तो श्री कृष्ण बनेंगे। जब तक श्री कृष्ण न बने तब तक श्री नारायण बन न सके। बच्चे से बड़ा हो तब नारायण नाम मिले। माने श्री कृष्ण बचपन का नाम है और स्वयंवर के बाद नारायण नाम पड़ता है। तो इनमें दोनों चित्र हैं। तुम यह बनते हो, है ना। क्या बनते हो? लक्ष्मी नारायण, है ना। तो बावन बोला अभी तुम सब क्या हो? क्या बावन बोला बनने के लिए? अभी तुम सब बेगर हो, है ना। बेगर फिर क्या बनेंगे? प्रिंस बनेगा। बोलो अभी सब तुम बेगर हो। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी बेगर से, इनके पास कुछ भी नहीं है। सब किसका है? सब सौंप दिया, भगवान को सौंप दिया, अपना कुछ भी नहीं। बेगर अर्थात जिनके पास कुछ भी ना हो। कोई कोई को हम बेगर नहीं कहेंगे। ये बाबा तो है सबसे बड़ा बेगर, इसमें पूरा बेगर बनना होता है ना। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? सब कुछ माताओं के नाम पर ट्रस्ट में अर्पण कर दिया। गृहस्थ व्यवहार में रहते आसक्ति तोड़नी होती है। तुमने ड्रामा अनुसार आसक्ति तोड़ दी है। निश्चय बुद्धि ही जानते हैं हमारा जो कुछ है वह बाबा को दे दिया। कहते भी है ना हे भगवान आपने जो कुछ दिया है वह आपका ही है, हमारा नहीं है। वह तो होता है भक्ति मार्ग। उस समय तो बाबा दूर था, अब बाबा बहुत नजदीक है। सामने उनका बनना होता है ना। भक्ति में कितना दूर भक्त और भगवान का संबंध, है ना। पहचान नहीं, अनजान। और फिर बाद में जब बाबा के बने तो वो पिता और हम बच्चे, कितना नजदीक का संबंध हो गया। तुम कहते हो बाबा, बाबा के शरीर को नहीं देखना है, बुद्धि चली जाती है ऊपर, है ना। ब्रह्मा बाबा को कि बरकुटी में शिव बाबा को देखते हैं तो क्या समझ में आता है? बाबा परम नाम से हमारे लिए आता है ना। बुद्धि चली जाती है ऊपर। भले यह लोन लिया हुआ शरीर है परंतु तुम्हारी बुद्धि में है। हम शिव बाबा से बात करते हैं। ये तो किराए पर लिया हुआ रथ है, इसलिए उनका नाम क्या रखा है? भागीरथ। भागीरथ माने भाग्यशाली रथ, है ना। बोलते हैं ना भागीरथ ने गंगा लाई, है तो ज्ञान गंगा, है ना।
उनका थोड़ी ही है, यह रथ तो किराए पर है। यह तो जरूर है, जितना बड़ा आदमी होगा तो किराया भी बहुत मिलेगा, है ना। बड़ा आदमी होगा तो किराया भी बहुत देता है ना। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा तन का आधार लिया तो क्या किराया दिया, उसको लक्ष्मी नारायण का पद दे दिया, स्वर की बात सही दे दी। मकान मालिक देखेगा, राजा मकान लेते हैं तो 1,000 किराए का 4,000 बोल देगा, क्योंकि समझते हैं ये तो धनवान है। राजे लोग कभी भी बोलेंगे नहीं ये तो ज्यादा है, नहीं, उनको पैसे आदि की परवाह नहीं रहती, वे खुद कोई से बात नहीं करते। उनकी जगह कौन बात करता है, राजा का सेक्रेटरी। वो अपन लिए थोड़ी ना मकान राजा ढूंढने जाएगा, उनके सेक्रेटरी है। आजकल तो रिश्वत बगैर काम नहीं चलता, बाबा तो बहुत अनुभवी है, वो लोग बड़े रॉयल होते हैं। चीज पसंद की बस, फिर सेक्रेटरी को कहेंगे इनसे फैसला कर ले आओ, ऐसे माल खोल कर रखेंगे। महाराजा महारानी दोनों आएंगे, जो चीज पसंद होगी उन पर सिर्फ आंख से ही इशारा करेंगे, सेक्रेटरी बात कर बीच में अपना हिस्सा निकाल लेते हैं। बाबा का सब अनुभव है ना, क्योंकि बाबा के पास भी आते थे ना सेक्रेटरी राजाओं के, तो अपना माल अपना बीच का हिस्सा निकाल लेते हैं। कोई कोई राजाएं साथ में पैसे ले आते, सेक्रेटरी को कहेंगे इनको पैसे दे दो। बाबा तो सबके कनेक्शन में आए हैं, जानते हैं कैसे कैसे उनकी एक्ट चलती है। जैसे राजाओं के पास खजांची रहते हैं वहां भी, वैसे यहाँ भी शिव बाबा का भी खजांची है। माने शिव बाबा किसके द्वारा कराते हैं सारा काम, प्राइवेट सेक्रेटरी कौन है शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा। सब कुछ ब्रह्मा बाबा के द्वारा कराते हैं। ये तो ट्रस्टी है बाबा का, इनमें कोई मोह नहीं है। इसने अपने पैसों में मोह नहीं रखा, सब कुछ शिव बाबा को दे दिया, तो फिर शिव बाबा के धन में मोह कैसे रखेंगे। ये ट्रस्टी है जिनके पास धन रहता है। आजकल तो गवर्नमेंट कितना जांच करती है, विलायत से आते हैं तो एकदम अच्छी रीति जांच करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बेगर बनना है, कुछ भी याद ना आए। बाबा क्या क्या विधि बताते हैं बेगर बनने के लिए कि कुछ याद ना आए। सबसे पहला पाठ, मैं आत्मा हूं। दूसरा पाठ कि सब कुछ विनाशी है ना, दुनिया बदल रही है, अंत समय है, विनाश सामने खड़ा है, पुरानी दुनिया दुखदाई है, नई दुनिया सुखदाई है। तो कितनी बातें बाबा मुरली के माध्यम से वैराग्य दिलाने के लिए कहते हैं। इस शरीर को भी अपना न समझो, हमारा कुछ भी न रहे, बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, अभी तुमको वापस जाना है। तुम जानते हो बेगर कैसे बनना होता है, शरीर से भी मत टूट जाए, आप मुए मर गई दुनिया, यह मंजिल है। समझते हो बाबा ठीक कहते हैं, अब हमको वापस जाना है। शिव बाबा को तुम जो कुछ देते हो उसका फिर रिटर्न में दूसरे जन्म में मिल जाता है, इसलिए कहते हैं ये सब कुछ ईश्वर ने ही दिया है ना। जो कुछ मिलता है दुनिया में क्या बोलते हैं, भगवान की मेहरबानी, भगवान ने दिया है। तो आगे जन्म में ऐसा अच्छा कर्म किया है जिसका फल मिलता है। शिव बाबा रखता किसी का भी नहीं है, तन मन धन जन जो कुछ भी देते हैं यज्ञ में, एक सेकंड भी बाबा के यज्ञ में सफल किया, बाबा की याद की, उसका भी खाता जमा हो जाता है। शिव बाबा रखता किसी का भी नहीं है। बड़े बड़े राजाएं जमींदार आदि होते हैं तो उनको नजराना भी देते हैं, फिर कोई नजराना लेते कोई नहीं लेते। वहां तो तुम कुछ भी दान पुण्य नहीं करते हो, क्योंकि वहां तो सबके पास पैसे बहुत हैं, दान किसको करेंगे, गरीब तो वहां होते नहीं। तुम ही फकीर से अमीर और अमीर से फकीर बनते हो। कहते हैं ना कि इनको तंदुरुस्ती बख्शो, कृपा करो, यह करो। आगे शुरू में भी शिव बाबा से ही मांगते थे, फिर व्यभिचारी बन गए। व्यभिचारी माने अलग अलग देवी देवताओं को, प्रकृति को, साधु संतों सबको पूजने लगे, तो सबके आगे जाते रहते हैं, कहते हैं झोली भर दो। कितने पत्थर बुद्धि हैं, कहते भी हैं पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। कौन, शिव बाबा, इसलिए उनका क्या नाम है, पारसनाथ भी नाम है। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। गायन भी है, क्या गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो, गोपी बल्लभ के
गोप गोपियों से पूछो, गोप माने गुप्त, है ना। तो भगवान बोला किसको बहुत फायदा होता है तो बहुत खुशी होती है, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुमको 100% खुशी थी, फिर घटती। 100% कब थी? सतयुग में। फिर धीरे धीरे जन्म लेते गए, आत्मा की शक्ति घटती गई और खुशी भी गायब होती गई। तो भगवान बोला अब तो कुछ भी नहीं है, पहले थी बेहद की बात सही, फिर होती है हद की राजी अल्पकाल के लिए। अब बिरला के पास कितनी ढेर मिल्कियत है, मंदिर बनाते हैं उससे कुछ भी नहीं मिलता, गरीबों को थोड़े ही कुछ देते हैं, मंदिर बनाया जहाँ मनुष्य आकर माथा टेकेंगे। हाँ, गरीब को दान देते हैं तो उसका रिटर्न में मिल सकता है। धर्मशाला बनाते हैं तो बहुत जाकर वहाँ विश्राम पाते हैं, तो दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए सुख मिल जाता है। कोई हॉस्पिटल बनाता है तो भी अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, एक जन्म के लिए। तो बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि इस पुरुषोत्तम संगम युग की बहुत महिमा है, तुम्हारी भी बहुत महिमा है जो तुम पुरुषोत्तम बनते हो। किसकी किसकी महिमा है? इस समय की भी महिमा है, संगम युग की। हमारी भी महिमा है कि हम पुरुषोत्तम बनते हैं। भारत की भी महिमा है, भारत में भगवान आते हैं। परमात्मा की तो महिमा अपरंपार है, क्या से क्या बनाता है। तो भगवान बोला कि तुम्हारी भी महिमा है जो तुम पुरुषोत्तम बनते हो, तुम ब्राह्मणों को ही भगवान आकर पढ़ाते हैं, वही ज्ञान का सागर है। इस सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप है, सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुमसे पूछेंगे क्या तुमको पढ़ाते हैं? बोलो क्या ये भूल गए हो, गीता में भगवान वाच है मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, इसका अर्थ तुम अभी समझते हो। पतित राजाएं पावन राजाओं की पूजा करते हैं, इसलिए बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, स्वर्ग के देवताओं को द्वापर कलयुग में सब नमन पूजन करते हैं। इन बातों को अभी तुम समझते हो, भक्त लोग कुछ भी नहीं समझते, वह तो सिर्फ शास्त्रों की कहानियां पढ़ते सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम जो गीता आधा कल्प से पढ़ते आए हो उससे कुछ प्राप्ति हुई है ना? द्वापर से गीता शास्त्र पढ़ते हैं, क्या प्राप्ति हुई? गिरते ही चले गए। बावन बेलो पेट तो कुछ भरा ही नहीं, अभी तुम्हारा पेट भर रहा है ना, माने आत्मा तृप्त हो रही है, बाबा के ज्ञान से समझ में आ रहा है ना, और आत्मा की कमाई हो रही है। तुम जानते हो ये पार्ट एक ही बार चलता है, खुद भगवान कहते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ, बाप इनके द्वारा बोलते हैं तो जरूर प्रवेश करेंगे। ऊपर से डायरेक्शन देंगे क्या, है ना, आकाशवाणी जी से बोलते हैं बिना शरीर का आधार लिए बाबा कैसे सुनाएगा। और हम आत्माएं भी शरीर धारण किए हैं, तो शरीर के माध्यम से बाबा ज्ञान सुनाते हैं। तो बावन बोला ऊपर से डायरेक्शन देंगे क्या? कहते हैं मैं सम्मुख आता हूँ, अभी तुम सुन रहे हो। ये ब्रह्मा भी कुछ नहीं जानते थे, अभी जानते जाते हैं, माने सीखते जाते हैं। बाकी गंगा का पानी पावन करने वाला नहीं है, यह है ज्ञान की बात। तुम जानते हो बाप सम्मुख है, तुम्हारी बुद्धि अब ऊपर में नहीं जाएगी, ये उनका रथ है। इनको बाबा बूट भी कहते हैं, डिब्बी भी कहते हैं, है ना। बाबा जब सम्मुख है तो उनको ही देख के फिर मुरली सुन रहे हैं सभी, है ना। जब साकार मुरली है, जब बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ के मुरली सुनाते थे, तो बाबा ने ब्रह्मा के तन का क्या नाम दिया? ये डिब्बी भी है, ये बूट भी है। इस डिब्बी में वह हीरा है, कितनी फर्स्ट क्लास चीज है, उनको तो रखना चाहिए सोने की डिब्बी में। गोल्डन एज डिब्बी बनाते हैं। बाबा कहते हैं ना धोबी के घर से गई छू, इसको कहते हैं छू मंत्र। छू मंत्र से सेकंड में जीवन मुक्ति, इसलिए उनको जादूगर भी कहते हैं। सेकंड में निश्चय हो जाता है कि हम ये बनेंगे। ये बातें अभी तुम प्रैक्टिकल में सुनते हो। पहले जब सत्यनारायण की कथा सुनते थे तो ये समझते थे क्या? उस समय तो कथा सुनते समय विलायत, स्टीमर आदि याद रहता है ना। बाबा अपने अनुभव की बात बता रहे हैं। पहले जब शास्त्र सुनते थे, कथा सुनते थे, तो धंधा दौरी याद रहता था। सत्यनारायण की कथा सुनकर फिर मुसाफरी पर जाते थे, वह तो फिर लौट आते थे। बाप तो कहते हैं तुमको फिर इस छीछी दुनिया में लौटना नहीं है। भारत अमरलोक स्वर्ग देवी देवताओं का राज्य था। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं, इनके राज्य में पवित्रता
सुख शांति थी। दुनिया भी ये मांगती है, क्या मांगती है? अभी आया ना कि विश्व, कुछ दिन पहले आया है ना कि आत्माओं की आस क्या है, क्या चाहिए? सुख शांति। और वो देने वाला कौन है? शिव बाबा। तो सबकी आस पूरा करते हैं। दुनिया भी यही मांगती है, क्या मांगती है? कि विश्व में शांति हो, सब मिलकर एक हो जाएं। अब इतने सब धर्म मिलकर एक कैसे होंगे? परिवार के ही लोग नहीं इकट्ठे रह पाते हैं, तो वे पूरे विश्व की आत्माएं कैसे एक साथ हो जाएंगे? हर एक का धर्म अलग है, फीचर अलग है, सब एक कैसे होंगे? वह तो है ही शांति धाम, सुख धाम। कहाँ की बात कर रहे बाबा? सतयुग में। वहां एक धर्म, एक राज्य होता है, दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे, माने कुछ भी खिटपीट होती नहीं। एक धर्म कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। उसको विश्व में शांति कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ा रहे हैं, ये भी जानते हो सब बच्चे एक रस नहीं पढ़ते हैं, नंबरवार तो होते हैं। यह भी राजधानी स्थापन हो रही है, बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है। यह है ईश्वरी यूनिवर्सिटी। भक्त लोग समझते नहीं, अनेक बार सुना भी है भगवान वाच, क्योंकि गीता ही भारतवासियों का शास्त्र है। गीता की तो अपरंपार महिमा है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता है। शिरोमणि अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पतित पावन सदगति दाता है ही एक भगवान, जो सभी आत्माओं का बाप है। भारतवासी अर्थ को समझते नहीं है, बेसमझी से सिर्फ कह देते हैं सब भाई भाई, है ना, गाते भी रहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन किस नाते भाई भाई हैं ये नहीं समझते। हम सभी आत्मा भाई हैं और हम सबका पिता एक परम पिता परमात्मा, इसलिए भाई भाई हो गए। अभी तुमको बाप ने समझाया है हम भाई भाई हैं, हम शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाते बजाते हम बाप को भूल जाते हैं, तो घर को ही भूल जाते, कहाँ से आए कहाँ जाना है। इसलिए बाबा याद दिलाते हैं, चलो आत्माओं अब घर है जाना। तो बाबा ने बोला यहाँ पाठ बजाते बजाते बाप को भूल जाते और घर को भी भूल जाते। जो बाप भारत को सारे विश्व का राज्य देते हैं उनको भूल जाते हैं, यह सब राज बाप ही समझाते हैं। अच्छा, बाबा ने बोला मीठे मीठे सिख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार क्या सुना? गहराई से जाकर बाबा ने जो सुनाया उसको अंदर धारण करेंगे। आज बाबा ने धारणा में सुनाया कि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए स्मृति रहे कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हमें भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। अभी हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, ये ज्ञान देवताओं को भी नहीं है ना। तो केवल एक यही समय है बाबा जो त्रिकालदर्शी हमें बनाता है। अब वापस घर जाना है, इसलिए इस शरीर से भी पूरा बेघर बनना है, शरीर भी अपना नहीं। इसे भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। वरदान है, बहुत सुंदर वरदान है, धारण करेंगे इसको। सदा संतुष्ट रहे, अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भव, है ना। किस चीज में संतुष्टता होना चाहिए, बाबा ने वो स्पष्ट किया कि सदा संतुष्ट रहे, अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं वह हैं जो सदा संतुष्टता की विशेषता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहती हैं और अपनी दृष्टि वृत्ति और कृति द्वारा औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराती हैं, है ना। जो पहले स्वयं भी रहती हैं और फिर दूसरों को भी कराती हैं, वही संतुष्ट मणियां हैं जो सदा संकल्प बोल संगठन के संबंध संपर्क व कर्म में बाप दादा द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करती हैं, है ना। अनुभव करना है कि संतुष्टता की
मणियों की गोल्डन वर्षा हो रही है। ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरण की माला बनती हैं। 3 मणियां कहाँ प्रयोग होती है? माला में। तो बावन बोला ऐसी संतुष्ट मणियां बाप दादा के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों की सिमरण की माला बनती है। देखो, बाबा के गले की भी माला बनी, फिर राज्य जब करेंगे राजाओं के गले में माला पहनाई जाती है और भक्त लोग भी सिमरन करते हैं माला का। तो ये माला की मणि माने संतुष्ट मणि। स्लोगन है निगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। अगर हमारे मन में निगेटिव और वेस्ट नहीं है तो हमें कोई भी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को यथा प्रीति याद करते हैं। बाबा ने कहा बाप से, परिवार से और सेवा से जिसको प्यार होता है वो मेहनत से छूट जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने आप को चेक करेंगे कि वास्तव में मैं सर्व बंधनों से मुक्त हूँ, सर्व समस्याओं से मुक्त हूँ। बाबा ने जैसा कि आज बताया कि खुद चिल्लाने वाले नहीं, खुद मांगने वाले नहीं, बाकी दूसरों को बचाने वाले, दूसरों को देने वाले, दाता वरदाता के बच्चे हैं हम, सभी को देने वाले। तो देखेंगे अपने आप को, अपने असली स्वरूप को। मैं दिव्य गुणधारी देवता हूँ। मेरे अंदर एक एक शक्ति और एक एक गुण भरपूर है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। मैं सर्व गुणों से संपन्न हूँ, मैं सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। देखेंगे अपने संपूर्ण स्वरूप को। मैं 16 कलाओं से सजी हुई हूँ। भक्तों की लाइन मेरे सामने है, भक्तों की भीड़ मेरे सामने है। मैं एक एक भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हूँ। जो जिस देवता की, जो जिस इष्ट देव की पूजा करते हैं उन्हीं इष्ट देव का मैं साक्षात्कार कराने वाली दिव्य गुणधारी देवता हूँ। मेरे अंदर सर्व शक्तियां हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरी प्रकृति से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणें चारों तरफ के वातावरण को शक्तिशाली बना रही हैं। परम धाम से शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें निकल के मेरे शरीर के चारों तरफ मेरे शरीर रूपी वस्त्र को ढक लिया है। मैं लाइट की किरणों में ढकी हुई हूँ। कोई भी मेरे सामने आता है वह भरपूर होकर के जाता है, क्योंकि मैं हमेशा शिव बाबा के पास हूँ और शिव बाबा मेरे पास है। ओम शांति।